डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो है 7.1 जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट 5 सम ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो 6 ऑनवर्ड सम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ा है, उसी को हमें आगे भी यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इफ एनी, अगर कोई बन रहा है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो उसका रीजन भी आप बता दो। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर इस तरह से हमारी डिस्टेंस आते हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ऑल फोर साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हमें प्रॉपर्टीज के बेस पे काम करना है। तो अगर मान लीजिए हमारे पॉइंट्स हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो 4 हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए बी सी डी। तो इस तरह से अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ए, बी, सी और डी। अब इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लेते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -2, यहाँ पे है 1, 0 और है सी -1, 2 एंड डी पॉइंट इज -3, 0। अब हम क्या करेंगे, हम 4 डिस्टेंस तो ये निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। फिर हम निकालेंगे डायगोनल क्रॉस में ए सी और बी डी। तो हमें टोटल निकालने हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। 4 डिस्टेंस तो ये हो गए हमारे, और एक ए सी और बी डी। इनके बेस पे हम बता सकते हैं कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे ए बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब ए बी हम निकाल रहे हैं, तो x1 इसको मैं ले लेता हूं x1, y1, x2, y2। किसी को भी आप ले सकते हैं, आगे पीछे कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा सेम आएगा। तो 1 यहां पे हम लेते हैं 1 माइनस फॉर्मूले वाला, और हमारा जो नंबर है वो भी ऑलरेडी माइनस में है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया यहाँ पे, स्क्वायर प्लस y2 इज 0, 0 माइनस -2 स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से आप क्या करेंगे, देखें माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इज 4 + 4। अब हम इसको लिख सकते हैं, वैसे तो 8 लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4। तो यहाँ से 4 का रूट तो 2 होता है और 2 का नहीं निकलेगा, तो 2√2 हमारी ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू 2√2। इसी तरह से हमें बाकी डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट करने हैं। जैसे बी सी फाइंड आउट करते हैं, तो अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। बी सी, अब x1 y1 इसको ले लिया और इसको ले लेंगे हम x2 y2। तो ये हो जाएगा -1 -1 स्क्वायर प्लस, यहां से हो जाएगा 2 -0, 2 -0 स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे क्या बनेगा, -1 -1 -2 स्क्वायर 4 प्लस 2 -0 2 2 स्क्वायर 4। तो ये तो सेम आ गया है ना, 4 + 4, तो ये बन जाएगा 2 × 4 दैट इज 2√2। बी सी भी आ गया हमारा। उसके बाद हम लेते हैं सी डी। सी डी के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको और इसको लेंगे। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा -3 -1 दैट इज -3 -1 स्क्वायर प्लस, यहां से हो जाएगा 0 -2 स्क्वायर, 0 -2 स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, -3 है, ये हो जाएगा +1, -3 + 1। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस है तो +1 हो गया। तो -3 + 1 -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सेम आ गया ये भी हमारे पास 2√2, मतलब सॉरी, ये तीनों साइडें तो हमारे पास आ गई सेम। अब हम लास्ट साइड पे चलते हैं, डी ए। तो इसको फाइंड आउट करते हैं क्या रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो -1 -3 हो जाएगा, है ना, -1 -3 स्क्वायर प्लस, यहां से आ जाएगा -2 -0 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, -1 है, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, तो -1 +3 +2 और +2 स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ पे -2, 0 को तो लेने की जरूरत ही नहीं है, -2 स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये भी सेम हमारे पास आ गया 2√2, मतलब 4 साइड्स तो इसकी इक्वल है।
अब फोर साइड्स अगर इक्वल हो तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। हमें चेक करना है कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसके लिए हम अब डायगोनल चेक करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है, अगर डायगोनल कम ज्यादा आते हैं तो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो AC अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर रूट। अब x2 कितना है -1, ये भी -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, तो -1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 फिनिश। यहाँ पे 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 8, तो ये आ गया √8। सेम वे में हम निकालेंगे BD को फाइंड आउट करते हैं। BD कैसे आएगा? अब हम लेंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब आप देखें -3 -1 है ना, -3 -1 स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 - 0, ये तो फिनिश ही हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16 नॉट 8, दैट इज 4, है ना। और यहाँ पे भी -4 स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट दैट इज 4। तो हमारे दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज all four sides are equal, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and both diagonals are also equal, so it is a square। तो इसीलिए ये शेप जो है वो क्या है, स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, ये शेप जो है वो स्क्वायर शेप है। इसी वे में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में भी सेम हमें डिस्टेंस देंगे इनको, सेकंड वाले पार्ट को कर रहे हैं हम। तो ए की जगह हम ले रहे हैं -3, 5, यहाँ पे ले रहे हैं हम बी के प्लेस पे 3, 1, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 0, 3 और -1, -4। क्लियर? अब ए बी डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो इसको हम लेंगे x1 y1 x2 y2। तो आप देखिए क्या बनेगा हमारा आंसर, x2 है 3, 3 माइनस -3, 3 माइनस -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 है 1 -5, 1 -5 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे बनेगा हमारा -4 स्क्वायर 16। दोनों को एड अप कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 6 12 52, तो ये बन जाएगा हमारे पास 52। अब इसको 4√13 भी हम लिख सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट चेक करना है इक्वल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं हमारा नेक्स्ट डिस्टेंस BC। BC अब हमारे पास क्या निकलेगा, तो अब हम इसको ले लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2। तो यहाँ पे देखिए 0 - 3, 0 - 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 - 1 स्क्वायर, 3 - 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 3 -3 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 - 1 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये आ गया √13। तो ये दोनों ही साइड इक्वल नहीं है, फिर भी हम नेक्स्ट निकाल के दिखा देते हैं। तो BC के बाद CD को फाइंड आउट करते हैं। CD में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको x2 y2 लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1 y1। ठीक है, तो -1 -0 यहाँ पे लेंगे हम -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, -1 है स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस -7 है 7 स्क्वायर 49, तो ये बिल्कुल ही अलग आ रहा है डिस्टेंस √50। ठीक है, ऐसे ही अगर DA को फाइंड आउट करते हैं DA, तो DA के लिए ये हो गया हमारा, चलो ऐसे ही ले लो, इससे भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। AD डिस्टेंस आ जाएगा हमारा -1 √,
-1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास -1 + 3, तो -1 + 3 +2 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। आगे हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर साइड से इक्वल नहीं आ रही है तो नो क्वाड्रिलेटरल। तो ये बन जाएगा 4 + 9 9 81। तो ये आ गया हमारे पास 85 अंडर रूट में। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। तो नो क्वाड्रिलेटरल। तो इस पॉइंट्स में कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड को ट्राई करते हैं। अब है क्योंकि उसकी चारों ही साइड इक्वल थी। अब इसको चेक करते हैं ये कौन सी शेप है। इसके लिए हम देखते हैं 4,5 यहाँ पे 7,6 4,3 और 1,2। अब इसमें भी पहले हम ए बी ही निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब आप देखें x1 y1 x2 y2, तो यहां पे हो जाएगा 7 - 4। तो ये हो जाएगा ए बी डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 7 - 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 5 स्क्वायर। तो 7 - 4 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर 1। तो ये आ गया अंडर रूट 10। नेक्स्ट देखते हैं बीसी। बीसी डिस्टेंस में आप देखें बीसी जब निकालना तो इसको मैं लेता हूं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो 4 - 7 है ना, तो यहां पे आ जाएगा 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर 3 - 6 स्क्वायर। तो इसका लॉजिक देखते हैं क्या बनेगा। 4 - 7 -3 -3 स्क्वायर 9 प्लस 3 - 6 -3 -3 स्क्वायर 9। तो 9 9 18 अंडर रूट 18। और आप इसको 3√2 भी लिख सकते हो, बट इतना ही रखना है क्योंकि हमें जस्ट इक्वल चेक करना है इक्वल है या नहीं। उसके बाद हम लेते हैं सी डी। सी डी डिस्टेंस को जब हम लेते हैं तो इसको ले लेते हैं x2 y2 और इसको ले लेते हैं x1 y1। अब यहां पे देखो 1 - 4, तो यहां हम लेंगे 1 - 4 स्क्वायर प्लस यहां से 2 - 3 स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारे पास 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 - 3 -1 -1 स्क्वायर भी कितना आएगा 1। तो ये आ गया अंडर रूट 10। तो यहां पे कुछ लॉजिक बनेगा अपोजिट साइड इक्वल वाला, है ना। अब से डी ए निकाल के देखते हैं। डी ए, तो डी ए के लिए हम इसको ले लेते हैं, ये ऑलरेडी लिखा ही हुआ है तो इसी फॉर्म में ले लेते हैं 1 - 4, क्योंकि दोनों ही वे में आंसर सेम आना है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना है। तो 1 - 4 1 - 4 स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा 2 - 5 स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा -3 स्क्वायर 9 प्लस -3 स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 18। तो अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हों तो दो केस बनते हैं, पैरेललोग्राम भी और रेक्टेंगल भी। अब दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डायगोनल चाहिए। अगर डायगोनल दोनों इक्वल आए तो रेक्टेंगल, अगर अनइक्वल आए तो पैरेललोग्राम। तो अब हम निकालते हैं एसी। एसी को जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसको और इसको लेना है। तो इसको x2 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 4 - 4 यहां पे लेंगे 4 - 4 स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा 3 - 5 स्क्वायर। तो 4 - 4 तो 0, ये तो फिनिश अप हो गया। यहाँ पे 3 - 5 तो -2 स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी फॉर्म में हम निकालते हैं बी डी। तो इसको इसके साथ लेना है 1 - 7 स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 2 - 6 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 - 7 -6 स्क्वायर 36 प्लस 2 - 6 3 सॉरी 4 2 - 6 4 -4 स्क्वायर 16। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 52, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा पैरेललोग्राम शेप। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, क्योंकि यहां से ए बी किसके बराबर है, सी डी के, है ना। एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी और ए डी बराबर है ना। एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी,
सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस वे में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट। तो मेन लॉजिक क्या था, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करो, और लॉजिक इसमें है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,5 माइनस 2,9। तो हमें इसमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इससे ये पॉइंट 2,-5 और इधर वाला पॉइंट -2,9, ये दोनों पॉइंट ही इक्विडिस्टेंट है। मतलब अगर हम इसका डिस्टेंस लें या इसका डिस्टेंस लें, ये दोनों ही डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आएंगे। अब हिंट है हमारे पास कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, तो मतलब ये इस फॉर्म का पॉइंट हमारा बनेगा x,0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कितनी आएगी। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया a, इसको ले लिया हमने b और इसको c। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट रहेगी तो उसमें हम लिखेंगे ab इज इक्वल टू ac। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, बराबर दूरी पर है, तो बराबर डिस्टेंस में है। अब हमारा जो फॉर्मूला रहता है उसमें स्क्वायर रूट आता है, तो अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो नंबर्स दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल 5 है तो 25 भी इक्वल रहेगा। तो इसीलिए हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब स्क्वायर जब कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब डायरेक्ट हमें ये फॉर्म जो है वो राइट करनी है। तो ए बी की जगह पे हम लेंगे, जब हम ए बी को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो क्या रहेगा x2 माइनस x1, दैट इज इधर बनेगा हमारे पास x माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहां से बनेगा 0 माइनस -5, 0 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम जब इस पॉइंट को लेंगे तो x1 y1 को यहां शिफ्ट कर देंगे हम, x1 y1। अब क्या रहेगा x माइनस -2, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस -2 स्क्वायर प्लस यहां पे 0 माइनस 9 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा x, देखो यहां पे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू द 4 x। इस बात को ध्यान देना, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, इतना ही, ये 2ab टर्म भी आएगी साथ में, प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर 81। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25 माइनस 4x प्लस ये हो गया 29। ठीक है, 29 हो जाएगा, या फिर एक और काम भी हम कर सकते हैं, कैंसिल भी तो होना है अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होएगा। तो अभी जस्ट इसको ऐसे रखते हैं हम, प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab दैट मीन्स 4x प्लस 81। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का कैंसिल, 4 प्लस का है 4 प्लस का है, ये भी कैंसिल। ठीक है, ये चीज कैंसिल नहीं होगी, तो माइनस 4x इधर है, अगर इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस 4x ये भी इधर आएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 81 इधर बचा प्लस 25 इधर जाएगा माइनस 25। क्लियर, -4 माइनस 8x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 5 56। तो x की वैल्यू आएगी 56 डिवाइड बाय -8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। ठीक है, x की वैल्यू -7 है, तो पॉइंट क्या बनेगा, तो द पॉइंट इज -7,0। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स। इस वे में आपको कंप्लीट करना है, हिंट था हमारे पास इक्वी डिस्टेंस, तो इसीलिए हमने दोनों के डिस्टेंस को इक्वल लिया। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो नेक्स्ट सम हमारा रहेगा, इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है, तो गिवन डिस्टेंस के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q। एक पॉइंट है हमारे पास p जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, और नेक्स्ट पॉइंट है q
जिसके कोऑर्डिनेट है 10, y 10, y, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है 10 यूनिट्स, ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट। पी क्यू का फॉर्मूला, या फिर हाँ, पी क्यू का फॉर्मूला हम लेते हैं x2 माइनस x1, तो इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायर रूट जो है या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर हमारा शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 10 माइनस 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, या अभी 8 स्क्वायर ही रहने देते हैं, y प्लस 3, यहां बन जाएगा y प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 3, अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमारा डायरेक्ट आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 8 8 64, इधर जाएगा माइनस में 64, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 36। अब y प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी 36 स्क्वायर रूट, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 6, दैट मीन्स यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलेंगी। तो दो वैल्यू कैसे लेंगे हम, एक बार तो y प्लस 3 को इज इक्वल टू 6 रखेंगे और एक बार y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 रखेंगे। जब y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है तो इधर जाएगा माइनस में 6 माइनस 3, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी y की 3, और नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं माइनस 6 माइनस 3, तो y आ जाएगा माइनस 9। इसमें भी हमें सेम स्टेटमेंट है, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर q जो है वो इक्विडिस्टेंट है p और r से, तो p पॉइंट हो गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट है 5, माइनस 3, इसी तरह से q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है r पॉइंट लेंगे पहले हम यहाँ पे, r पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x, 6। अब ये इक्विडिस्टेंट है, कहां से इक्विडिस्टेंट है, फ्रॉम पॉइंट q, और q के कोऑर्डिनेट है 0, 1, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद डिस्टेंस निकालने QR और PR, ये दोनों डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट कर देने हैं। अब आप देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू RQ या QR, है ना। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो उनके स्क्वायर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया है, सेम वैसे ही। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब अगर इन पॉइंट्स को लेते हैं तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 और y2, तो 5 माइनस 0 है ना, यहां पे हम लेंगे 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू QR क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 6 माइनस 1 स्क्वायर, तो आप देखिए 5 माइनस 0 5 स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 25। अब दोनों तरफ ही हमारे पास 25 है तो ये हो गया कैंसिल, x स्क्वायर 16 है तो x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 4, तो दो वैल्यूज हमें x की लेनी है यहाँ पे। अब हमें बोला गया एक तो QR और PR, अच्छा QR तो रहेगा इस तरफ से, सॉरी QR है ना, QR और PR रहेगा इधर से, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक QR ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम जो है पहले QR फाइंड आउट करते हैं, QR के लिए अगर हम x की वैल्यू हमारी है प्लस माइनस 4, तो दो वैल्यूज के लिए हमें सॉल्व करना है इसको। अब QR का पहले वैसे निकाल लेते हैं, QR डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, है ना, उसको निकाल के फिर वैल्यू रख देंगे x की, तो QR हमारे पास आएगा x2 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहां से है 6 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 25, ठीक है, ये आ गया। अब x की वैल्यू दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं, अगर आप लोगे प्लस 4 है ना तो भी 16 आना है, माइनस 4 लोगे तो भी 16 आना है, दोनों से प्लस माइनस 4 से, तो दोनों वैल्यू को एक साथ यूज करते हैं, प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 25 है ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25,
क्योंकि प्लस का भी 16 है, माइनस का भी, तो ए की वैल्यू रहेगी हमारे पास 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा √41। तो ये एक डिस्टेंस हमारा ये आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 होने की वजह से सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट निकालते हैं हम पी आर। पी आर के लिए भी पहले हम एक्स को लेके ही सॉल्व करते हैं, बाद में दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x -5, यहां पे अलग रहेंगी दोनों वैल्यू, प्लस 6 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -5 स्क्वायर, प्लस यहां पे सॉल्व करके क्या आएगा, 6 -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 स्क्वायर 81। तो अब हम x की वैल्यू देते हैं, फॉर x इज इक्वल टू +4 के लिए पी आर इज इक्वल टू √+4 जब लेंगे, +4 -5, तो -1 स्क्वायर 1, ठीक है। और यहां से हमारे पास आ जाएगा -1 और प्लस में 81, तो ये हो जाएगा +82। एक वैल्यू तो ये रहेगी हमारी, ठीक है। अब लेंगे फॉर x इज इक्वल टू -4, अगर हम -4 वैल्यू ले रहे हैं तो पी आर इज इक्वल टू, तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा, -4 -5, तो -4 -5 स्क्वायर प्लस 81। तो ये तो 9 9 81 ही हो गया ना, क्योंकि -9 का स्क्वायर भी 81 रहेगा, 81 + 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 9√2 हमारी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आई +-4, उसके बेस पे क्यू आर आया हमारा √41, और पी आर की दो वैल्यूज आई √82 और 9√2, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट आप रीड करें, तब तक मैं इसको इरेज कर दूं। तो लॉजिक हमारा जो इसमें यूज हो रहा है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट आपको क्लियर करना था 7.1 में। आगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारे हमें स्टडी करने हैं। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाले में देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मतलब हमें इनकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, ओनली रिलेशन बतानी है। रिलेशन क्या है इनमें, सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अब फिर से दो पॉइंट्स हैं, इनसे हमारा एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और पॉइंट्स है 3, 6 और सेकंड है -3, 4, ठीक है। इनसे इक्विडिस्टेंट है। तो हम जो है एक बार इसको लेते हैं। अब इक्विडिस्टेंट मतलब क्या है, बराबर है, तो इसको हम लेते हैं a b c। तो हम यहां लिखेंगे a b इज इक्वल टू a c, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो दैट मीन सीधा हमें x2 - x1 है, x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अब इधर x -3 है, तो ध्यान देना यहाँ पे ये बनेगा x -3 स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +3 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y -4 स्क्वायर। अब इनको फॉर्मूला के बेस पे ओपन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 -2ab 2x 3 6x प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 -2ab -12y इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 6x प्लस यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 16 -8x। अब जो कैंसिल होता है बिल्कुल सेम है विद साइन, तो उनको कैंसिल करते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर, +9 से +9, ये नहीं कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, और भी कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो x y वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं, -6x और है -12y, ये दोनों आगे, इधर से 6x प्लस का इधर आएगा -6x, और 8x प्लस का है माइनस का, इधर आएगा +8x, और सॉरी यहाँ पे y रहेगा, है ना, 8y, यहाँ मिस्टेक है, तो 8y रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 16, तो 16, इधर है 36 प्लस का, इधर आएगा -36, तो -6x -12x -12y प्लस 8y -4y इज इक्वल टू -20। अब -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा 4 3 3x प्लस, क्योंकि -4x को अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 5 20। तो ये हमारी फाइनल रिलेशन बनेगी x और y के, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।
तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।